हेलो फिर डॉक्टर नमस्कार। तो चलिए आज शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 से। अगर आप पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो पिछले लेक्चर पर जाके देखिए, विजिट कीजिए, वहाँ पर जाके आपको पूरी क्वेश्चन मिल जाएगा 57 नंबर तक। इसलिए पहले पिछले लेक्चर देखिए, उसके बाद ही नेक्स्ट लेक्चर पर आइए। तो चलिए आज शुरू करते हैं 58 नंबर क्वेश्चन से। क्या है सबसे पहले देखिए, सीन गैमी कैन अकर आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन। अब देखिए सीन गैमी क्या होता है। सबसे पहले सीन गैमी के बारे में जानते हैं। सीन गैमी क्या होता है। सीन गैमी क्या है। सीन गैमी यही होता है कि कंप्लीट एंड परमानेंट फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट टू फॉर्म जाइगोट। मतलब फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल, मेल गैमिट और फीमेल गैमिट के फ्यूजन के परमानेंट फ्यूजन को ही क्या कहते हैं। जब फ्यूज होता है उसको, उससे क्या फॉर्म होता है, जाइगोट का फॉर्म होता है। उसे ही हम क्या कहते हैं, सीन गैमी कहते हैं या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब देखिए अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सीन गैमी कैन अकर आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन। मतलब आउटसाइड द बॉडी को क्या कहते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन या एक्सटर्नल सीन गैमी। अब बॉडी के बाहर जब फर्टिलाइजेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब क्या है, सीन गैमी कैन अकर आउटसाइड द बॉडी, यानी कि सीन गैमी बॉडी के बाहर होता है। उस किस ऑर्गेनिज्म बॉडी के बाहर सीन गैमी होता है, तो यही पूछ रहा है। तो क्या है इसका आंसर, देखिए अकर मेजोरिटी ऑफ एल्गी, मेजोरिटी एल्गा में होता है आउटसाइड द बॉडी सीन गैमी अकर आउटसाइड द बॉडी किस में होता है, मेजोरिटी ऑफ एल्गा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एल्गा करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 59 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए, द प्लांट बॉडी इज थैलोइड, मतलब थैलस की तरह, थैलोइड इन, प्लांट बॉडी थैलोइड किस में होता है। तो अब देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर जानने से पहले हम कुछ जान लेते हैं। ये क्या है, सफेंगम और फुनेरिया। क्या है, फुनेरिया क्या है, सफेगनम और फुनेरिया। ये एक मोस है जो क्या है, ब्रायोफाइट से बिलोंग करता है। अब मोस देखिए, मोस का जो गेमिटोफाइट होता है, मेन प्लांट बॉडी क्या होता है, गेमिटोफाइट उसका क्या होता है, उसका गेमिटोफाइट 2 स्टेज में डेवलप होता है। एक प्रोटोनिमा और दूसरा लीफी स्टेज। प्रोटोनिमा और लीफी स्टेज हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं ये क्या होता है, इसलिए पिछला क्वेश्चन जरूर देखिए, पिछले लेक्चर जाके पूरी क्वेश्चन देखिए। 56 नंबर तक क्वेश्चन देखने के बाद ही यहाँ पर 57 नंबर से शुरू कीजिए, 58 नंबर से शुरू कीजिए। तो चलिए पिछले लेक्चर में जाकर देख लीजिए, तब यहाँ पर आइएगा। तो देखिए इसका आंसर क्या है, थैलोइड पूछ रहा है। थैलस टाइप का बॉडी किस में होता है, थैलस में क्या होता है, लीफ स्टेम नहीं होता है, लीफ स्टेम रूट नहीं होता है थैलस टाइप का बॉडी में। तो इसमें देखिए, अब देखिए साल्विनिया क्या है, टेरिडोफाइट है। टेरिडोफाइट आपको पता है ज़्यादा डेवलप होता है मोसेस से ज़्यादा डेवलप होता है। इसके पास क्या होता है, हैज ए एस्पोरोफाइट प्लांट बॉडी। एस्पोरोफाइट प्लांट बॉडी होता है टेरिडोफाइट के बाद। एस्पोरोफाइट जब प्लांट बॉडी है तो उसके पास 2 लीव्स, स्टेम और रूट होता ही है। तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि थैलोइड टाइप का बॉडी पूछा है। अब देखिए मर्केंसिया एक लिवर वॉट है जो मोस से भी कम डेवलप होता है। अब इसमें देखिए इसका जो प्लांट बॉडी होता है डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड थैलस टाइप का होता है लिवर वॉट का, क्योंकि यह मॉस से कम डेवलप है। मॉस का भी बॉडी होता है थैलोइड, लेकिन उसमें लीफी स्टेज होता है, एक स्टेज लीफी स्टेज होता है, जिसके कारण ये आंसर इसका नहीं जाएगा। लेकिन मर्केंसिया का पूरी बॉडी फ्लैटेंड थैलस टाइप का होता है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ये भी ब्रायोफाइट का ही एक ग्रुप है। ब्रायोफाइट का 2 ग्रुप है, लिवर वॉट और मोसेज। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, लिवर वॉट, क्योंकि मोसेज से कम डेवलप है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 59 तक हो गया, 60 क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 60 नंबर। देखिए, कंपेयर विद द गेमिटोफाइट ऑफ द ब्रायोफाइट द गेमिटोफाइट ऑफ वेस्कुलर प्लांट टेंड टू बी। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, ब्रायोफाइट के गेमिटोफाइट को के साथ कंपेयर करना है वेस्कुलर प्लांट, यानी कि ये वेस्कुलर प्लांट है, वेस्कुलर प्लांट के गेमिटोफाइट को कंपेयर करना है ब्रायोफाइट के गेमिटोफाइट के साथ। देखिए वेस्कुलर प्लांट का गेमिटोफाइट कैसे अलग है ब्रायोफाइट से, यही पूछ रहा है। किस तरह से टेंड टू बी, किस तरह से अलग दिखता है, मतलब किस तरह से झुकी हुई है, मतलब किस तरह से अलग है, बिल्कुल अलग है। तो देखिए इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले क्या समझना होगा, इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको देखिए यहाँ पे एल्गी ब्रायो टेरिडो जिम्नो एनजीओ का वेस्कुलर टिश्यू के बारे में समझना होगा। इसमें देखिए ब्रायोफाइट तक वेस्कुलर टिश्यू का डेवलप हुआ ही नहीं था। डेवलप किससे हुआ, टेरिडोफाइट से। टेरिडोफाइट से क्या हुआ, वेस्कुलर टिश्यू इसके पास डेवलप हुआ। अब देखिए इसका जो देखिए ब्रायोफाइट का गेमिटोफाइट बॉडी कितना लंबा है, इसका देखिए इतना ही तक है एल्गी का। ब्रायोफाइट का देखिए इतना लंबा है, टेरिडोफाइट का लगभग बराबर हो गया। जिम्नो का स्पोरोफाइट ही डेवलप हो गया, एनजीओ का स्पोरोफाइट डेवलप हो गया।
लेकिन गेमेटोफाइट बहुत छोटा रह गया। अब देखिए यहाँ पर इसका जो मेन प्लांट बॉडी है वेस्कुलर प्लांट के बारे में पूछ रहा है, वेस्कुलर प्लांट के बारे में बताना है। तो वेस्कुलर प्लांट का देखिए गेमेटोफाइट क्या रह गया, गेमेटोफाइट स्मॉल हो गया, इससे बड़ा से स्मॉल हो गया। तो इसका क्या है, गेमेटोफाइट का बॉडी स्मॉलर एंड हैव स्मॉलर सेक्स ऑर्गन। इसके पास क्या है, जब इसका गेमेटोफाइट छोटा होगा तो इसका सेक्स ऑर्गन भी छोटा होते जाएगा। तो इसका सेक्स ऑर्गन भी छोटा हो गया। तो इसका गेमेटोफाइट का क्या हुआ, वेस्कुलर प्लांट का गेमेटोफाइट क्या हुआ, उसका गेमेटोफाइट भी छोटा हो गया और उसका सेक्स ऑर्गन भी छोटा होते चला गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर छोटा होते चला गया। इसका स्पोरोफाइट डेवलप होते गया, लेकिन गेमेटोफाइट भी छोटा हो गया। इस पर जब ये छोटा होगा तो उसका सेक्स ऑर्गन भी छोटा ही होते चला जाएगा। लेकिन इसमें देखिए बड़ा है, इसमें गेमेटोफाइट बड़ा है बायोफाइट में, लेकिन टेरिडोमा गेमेटोफाइट छोटा हो गया। टेरिडोमा यानी वेस्कुलर प्लांट कहाँ शुरू हुआ, टेरिडो शुरू हुआ। तो टेरिडो की बात कर रहा है। तो टेरिडोम क्या है, गेमेटोफाइट स्मॉलर है एंड हैव स्मॉलर सेक्स ऑर्गन। तो इसका आंसर डी चले जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 61। अब देखिए 61 नंबर, आर्किगोनियोफोर इज प्रेजेंट इन। आर्किगोनियोफोर आप एनसीईआरटी में दिया हुआ है। मार्केंसिया के एग्जाम्पल देखिए, आर्किगोनियोफोर ऐसे दिया हुआ है, थैलस टाइप का, इसका बॉडी थैलोइड है, लेकिन उसमें क्या हो, ऐसे करके एक डंडे पर आर्किगोनिया प्रेजेंट है। आर्किगोनिया फीमेल ऑर्गन की बात कर रहा है। तो आर्किगोनिया किस पे है, एक डंडे पर प्रेजेंट है, स्टॉल्क जिसे कहते हैं, स्टॉल्क उस पर प्रेजेंट है। तो उसे ही क्या कहते हैं, आर्किगोनियोफोर कहते हैं। अगर ये नहीं डंडा स्टॉल्क पर नहीं प्रेजेंट होता तो आर्किगोनिया होता, लेकिन ये एक डंडे पर प्रेजेंट है, आर्किगोनियोफोर ये कहला गया। तो देखिए आर्किगोनियोफोर किस में इज प्रेजेंट इन। अब ये बात कर रहा है किसका, आर्किगोनिया फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है। तो इसका बात क्या कर रहा है, आर्किगोनियोफोर इज प्रेजेंट किस पर प्रेजेंट है। तो आर्किगोनिया देखिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं पहले, मार्केंसिया, चारा, एडाइटम एंड फुनेरिया। देखिए इसका एनसीईआरटी में दिया हुआ ये फिगर आप कहाँ पर देखें, एनसीईआरटी में किसका एग्जाम्पल है, ये मार्केंसिया का एग्जाम्पल है, क्योंकि आर्किगोनियोफोर किस में प्रेजेंट होता है, मार्केंसिया में ही प्रेजेंट होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आशा करते हैं समझ में आएगा। अगर नहीं तो समझ में आया तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को। चलिए धन्यवाद।